जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर भाग संख्या 61 में लेके आया हूँ। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इनसे संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, इस वीडियो को आप पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से अपने एग्ज़ाम में एक या फिर दो प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है वो सारे के सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप सभी से विनती रहेगी, क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। और हाँ, आज के इस वीडियो को आप ऑनलाइन क्लास के रूप में भी ले सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट बॉक्स में आराम से लिखिएगा। और फिर उसके बाद में आपको अपना स्कोर भी लास्ट में बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। अपन टारगेट रखते हैं 30 में से आपको कम से कम 24 प्रश्नों के सही आंसर देने हैं। देखते हैं कौन कौन इन 24 प्रश्नों के सही आंसर देते हैं। चलिएगा, आज की क्लास को करते हैं अपन स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक विनती रहेगी, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक अभी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि सुबह सुबह आपके दोस्त भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो एक बार आपके दोस्त जो भी हैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम पे, सभी जगह पे आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, पांडुपौल, मोती डूंगरी, बीजक की पहाड़ी और भीम जी की डूंगरी। बिल्कुल, अगर आपको आंसर आता है तो आप ज़रूर आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बीजक की पहाड़ी। दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुआ है? बीजक की पहाड़ी से। और दोस्तों, ये बीजक की पहाड़ी है, ये किस ज़िले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर ज़िले में स्थित है। जयपुर है अपने राजस्थान की राजधानी है, जिन्हें पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जयपुर में ही जंतर मंतर वेधशाला भी स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आपकी स्क्रीन पे है। ज़रूर आप इसका आंसर देने की कोशिश करें कि कालीबंगा है, ये राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। दोस्तों, कालीबंगा है, ये राजस्थान का एक पुरातात्विक स्थल है, जहाँ पे पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें कि कालीबंगा है, ये राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। मेरे जितने भी भाई और बहन अभी इस मॉर्निंग क्लास में जुड़े हैं, उन सभी से विनती रहेगी, इस वीडियो को आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो दोस्तों, कालीबंगा है, इसका जो ये स्थित है, ये हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों, हनुमानगढ़ है, ये राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। अपन राजस्थान का मैप देखें तो दोस्तों, कालीबंगा सॉरी हनुमानगढ़ है, वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। तो यहीं पे कालीबंगा स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप सभी आंसर देने की कोशिश करें कि राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान है, वो कौन सा रहा है। बिल्कुल, मेरे जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 3 का। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी कई सारे जो हमारे साथी हैं वो गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं, तो आपको भी गुड मॉर्निंग। ये सुबह वाली क्लास है, अब रोज़ाना सुबह 7:30 बजे लगेगी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बेराट। दोस्तों, बेराट है, ये राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी रहा है। और दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि गणेश्वर सभ्यता है, इसका संबंध किस नदी से है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सी नदी से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। गणेश्वर है दोस्तों, ये सीकर जिले में स्थित है। तो बिल्कुल जितने भी हैं सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। तो कांतली नदी हो जाएगा दोस्तों, कौन सी नदी? कांतली नदी। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर होगा, ठीक है ना। आप भूलेंगे नहीं, गणेश्वर सभ्यता है, ये कांतली नदी से संबंधित है। चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। ध्यान रखना है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे और कौन सी सभ्यता दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। तो मेरे जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर।
बिल्कुल सही रहेगा सैंधव लिपि। कौन सी लिपि दोस्तों? सैंधव लिपि। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सैंधव लिपि का प्रयोग है वो कालीबंगा के लोग करते थे। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास टिल्ले के उत्खनन से किस सभ्यता की जानकारी मिलती है? अब दोस्तों जिला कौन सा पूछा जा रहा है? भीलवाड़ा। नदी कौन सी है? कोठारी नदी। इसके पास में एक टिल्ला है, वहाँ पे उत्खनन किया गया है और कौन सी सभ्यता की जानकारी मिलती है? बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात है। आज तो मेरे सभी भाई और बहन सही आंसर दे रहे हैं सुबह सुबह। जी, जितने भी देख रहे हैं सभी आंसर दीजिएगा तो हो जाएगा अपना बागोर। ठीक है ना दोस्तों? कौन सा? बागोर सभ्यता। तो आप ध्यान रखना है, बागोर सभ्यता है ये किस ज़िले में स्थित है, ऐसा प्रश्न आए तो आपको बताना है भीलवाड़ा जिला। और दोस्तों भीलवाड़ा को राजस्थान की क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे वस्त्र के कारखाने हैं या फिर फैक्ट्रियाँ हैं वो अधिक हैं। चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अपन अपने अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन है दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि वन रक्षक 2016 में कालीबंगा सभ्यता से या फिर राजस्थान की पुरातत्विक जो सभ्यता है उनसे संबंधित प्रश्न आया था कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और अपने इस वीडियो में भी वो प्रश्न है तो मैं ज़रूर उसका बताऊँगा। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है, इसका जो उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? बिल्कुल, बीके थापर और साथ ही बीबी लाल। ठीक है ना? बीके थापर और बीबी लाल के नेतृत्व में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। मेरे कई सारे भाई और बहन इसका सही आंसर दे रहे हैं, और कई सारे भाई और बहन हैं वो रेगुलर वीडियो को देखते हैं, लेकिन कई सारे हैं वो एक दिन दिखने के बाद में फिर नहीं देखते हैं। तो उनसे विनती रहेगी कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आप रोज़ाना क्लास को देखा करें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। थोड़ा सा झूम आउट कर लेता हूँ। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो कि कैसी है? कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लोह युगीन या फिर प्रस्तर युगीन? तो बिल्कुल अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर आप आंसर कीजिएगा। दोस्तों आहड़ सभ्यता है ये ताम्र युगीन है। कैसी है दोस्तों? ताम्र युगीन। आपको भूलना नहीं है, ये ताम्र युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पे फैली थी? प्रश्न क्या आ रहा है दोस्तों? किस नदी के किनारे पे फैली हुई थी? स्टार लगा दीजिएगा इस प्रश्न को भी आप, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न तो अपने एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और मैं सीना ठोक के कहता हूं कि इनमें से एक ना एक तो प्रश्न आने ही वाला है। क्योंकि पिछले बार भी सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न आया था, और इस बार सभ्यताओं से संबंधित जो जो मोस्ट प्रश्न बन रहे हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो बिल्कुल सरस्वती हो जाएगा दोस्तों। सरस्वती नदी है ना, इसके किनारे पे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है सरस्वती नदी। ठीक है ना? बार बार मैं बोल रहा हूँ सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? इसका मतलब है कि इनमें से 2 तो होंगे लेकिन एक है वो नहीं है, और उनके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो दोस्तों हो जाएगा बागोर, ऑप्शन नंबर 2। बागोर के बारे में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ये बागोर सभ्यता है ये किस ज़िले में है भाई? भीलवाड़ा ज़िले में है। अभी तो अपन ने पढ़ा था, आप भूल गए क्या? तो ये भीलवाड़ा ज़िले में है, और ये कौन सी नदी पे है? कोठारी नदी पे है। ठीक है ना? कोठारी नदी पे है। बाकी आहड़ देखा या फिर
बालाथल देखें तो ये दोनों ही उदयपुर में हैं। किस ज़िले में हैं? उदयपुर में हैं। ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आहड़ सभ्यता है ना, इसका तो प्राचीन नाम क्या था? आहड़ दोस्तों किस जिले से संबंधित है? अभी मैंने बताया था उदयपुर से है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 1, ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता है, इसको किस नाम से जाना जाता था भाई? ताम्रवती नगरी के नाम से। ठीक है ना, तो आपको भूलना नहीं है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे कि गिलोंड सभ्यता है, ये गिलोंड नदी के मैदानी भाग पर स्थित है। दोस्तों ये किस ज़िले में है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। मॉर्निंग की क्लास है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं रोज़ाना ऐसी ही क्लास लगाता रहूं। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गिलोंड है दोस्तों, राजसमंद में है। ठीक है ना, राजसमंद जिले में है। राजसमंद मेवाड़ का ही एक भाग है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है? सरस्वती नदी के किनारे पे कौन सा पुरातात्विक स्थल है? मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों हो जाएगा रंग महल। कौन सा भाई? रंग महल। रंग महल है ये सरस्वती नदी के किनारे पे ही स्थित है। तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। दोस्तों रंग महल है ये कौन से ज़िले में स्थित हैं? आप बताने की कोशिश करें, ज़रूर आप बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था? स्टार लगा दीजिएगा भाई, ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इस वीडियो में आए हैं यहाँ तक, तो ज़रूर आप आंसर कीजिएगा। दोस्तों आहड़ सभ्यता में जो लोगों का मुख्य साधन था वो था उद्योग धंधे। ठीक है ना, अपने अपने छोटे छोटे उनके उद्योग हुआ करते थे। चलो भाई अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अब यहाँ पे ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के ही हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, लेकिन इनमें से भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों लोथल। ठीक है ना, लोथल, धोलावीरा आपने नाम सुना हो तो ये दोस्तों अपने भारत में स्थित हैं। बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पाकिस्तान, ठीक है ना, चंदूदड़ो तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, जबकि लोथल है ये कहाँ है? अपने इंडिया में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर का टिल्ला किस जिले में स्थित है? लो जी, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। कई बार क्या होता है अपन ऐसे प्रश्नों को कहते हैं कि ये ऊपरी प्रश्न है, ये तो आसान प्रश्न है, ये थोड़े आने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं दोस्तों। तो गणेश्वर है दोस्तों, ये सीकर जिले में स्थित हैं। ठीक है ना, सीकर जिला। दोस्तों सीकर जिला है ये राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत आता है। किस में भाई? शेखावाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, लो जी ये अपने वन रक्षक 2016 में प्रश्न आया हुआ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कालीबंगा है, बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्या बात है। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, कोई सी बता रहा है तो कोई 3 बता रहा है। काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है भाई? काले रंग की चूड़ियाँ, ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों स्टार लगा देना, प्रश्न घुमा फिरा के यही आ सकता है अब की बार भी। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है कौन सा है भाई? प्राचीन भारत का टाटा नगर, तिलवाड़ा बाड़मेर को मैं क्रॉस कर लेता हूँ, नगरी टोंक को सॉरी नगरी चित्तौड़गढ़ को भी मैं टोंक कर लेता हूँ, सॉरी क्रॉस कर लेता हूँ। अब इनमें से आप बताइएगा, 2 ऑप्शन में से बताइएगा। तो हो जाएगा रेड। दोस्तों रेड है ये टोंक जिले में स्थित है। इसको प्राचीन भारत का
टाटा नगर कहा जाता था, ठीक है ना। बाकी तिलवाड़ा है ये अपने बाड़मेर में है, और तिलवाड़ा में क्या है, मल्लिनाथ जी का मेला लगता है। किसका, मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है, लोक देवता है। तो ये तिलवाड़ा तो बिल्कुल यहाँ से अपन को कोई संबंध नहीं है सभ्यताओं से। अगला प्रश्न है, किस स्थान की खुदाई में चुंग और कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी स्थान की खुदाई में शुंग और कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो हो जाएगा अपना जोधपुरा, ठीक है ना, जोधपुरा सभ्यता। कौन सा भाई, जोधपुरा। अब जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? अब जोधपुरा मतलब जोधपुर आप ना कर दें, ये जोधपुर में स्थित नहीं है। तो आप बताइएगा कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल सभी बताइएगा। तो दोस्तों ये जोधपुरा है ना, ये जयपुर में स्थित है। कौन से जिले में है? जयपुर में है। जोधपुरा से मतलब आप जोधपुर ना समझ लें, ये ध्यान रखना। जयपुर में सांबर, बेराठ, जोधपुरा और नलियासर, ये 4 सभ्यताएं हैं अपने जयपुर जिले में स्थित हैं। चलिएगा अगला प्रश्न दीजिएगा, बीजक की पहाड़ियाँ, भीम जी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, आप बताने की जरूर कोशिश करें इसका आंसर। ये भी हो जाएगा अपना राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, ठीक है ना। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी, ये तीनों ही जयपुर में स्थित हैं। बिल्कुल, अभी अभी जो जुड़े हैं उनसे भी विनंती रहेगी अंत तक जरूर देखिएगा। पुरातात्विक का महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग में कौन सही नहीं है? दोस्तों नगरी या फिर नगर टोंक में है, अभी अपन ने पढ़ा है नगर टोंक में है, सुनारी झुंझुनू में है, और नगरी है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। जबकि कालीबंगा है या फिर गंगानगर दे रखा है, शुरुआत में इनके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा था। ये किस जिले में है भाई? हनुमानगढ़ में है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। कालीबंगा है ये संबंधित गंगानगर से नहीं है। चलो भाई 22वां प्रश्न, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? ये भी स्टार लगा दीजिएगा मेरे भाइयों और बहनों, आने वाला है भाई ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये प्रश्न। तो दोस्तों आर.सी. अग्रवाल ने, किसने की थी भाई? आर.सी. अग्रवाल ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा नगर कहते थे? क्या कहते थे भाई? पहले इसको मालवा नगर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों हो जाएगा नगर, नगर है अपने टोंक में है, और नगरी है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। ये इस दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, नगर टोंक में है, नगरी है चित्तौड़गढ़ में। तो नगर टोंक है ना दोस्तों, इसको पूर्व में मालवा नगर के नाम से जानते थे। चलो भाई अगला प्रश्न, मकानों में एक से अधिक, क्या है भाई? मकानों में एक से अधिक पुरातात्विक स्थल के चूल्हे हैं वो प्राप्त हुए हैं। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बिल्कुल अपना आहड़ हो जाएगा, ठीक है ना, आहड़। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपकी स्क्रीन पे है, जूते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण हैं दोस्तों, कहाँ प्राप्त हुए हैं? जूते हुए खेत के, मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें जितने भी देख रहे हैं। बिल्कुल अपना हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा में जूते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेराठ जिन्हें विराटनगर भी कहा जाता है में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? विराटनगर का या फिर बेराठ का प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? दयाराम साहनी, डॉक्टर एन.आर. बनर्जी, डी.आर. भंडाकर या फिर आर.सी. अग्रवाल? मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, दयाराम साहनी। दोस्तों किसने की थी? दयाराम साहनी ने। चलो भाई अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है?
आपको बताना है इनमें से कौन सी वस्तु है वो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हो जाएगा चित्रित धूसर मृत भांड। चित्रित धूसर मृत भांड ये है, ये दोस्तों आहड़ सभ्यता संबंधित नहीं है। चलो भाई अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने होते थे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु घाटी सभ्यता इसके जो अभिलेख हैं वो कौन सी वस्तु पर बने होते थे, यानी कौन सी वस्तु पे लिखे हुए होते थे। बिल्कुल मेरे भाई और बहन सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। मुहरों पर, ठीक है ना, मुहरों पर मोहर होती थी दोस्तों, उसके ऊपर हैं वो क्या लिखते थे, अभिलेख लिखते थे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा आज का 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे पे स्थित था। कौन सा स्थल दोस्तों, सैंधव नदी कौन सी, घग्गर, उसकी किनारे पे। मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे, बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 29। तो दोस्तों हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा, बिल्कुल। आज का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। आहड़ संस्कृति दोस्तों तांबा से ये संबंधित थे या फिर परिचित थे, लोहे से भी थे और टीन से भी थे, लेकिन चांदी है इनके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, चांदी से, ठीक है ना। किससे दोस्तों, चांदी से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। दोस्तों ये थे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और पुरानी सभ्यताएं, इनसे संबंधित प्रश्न। लगभग मैंने आपको पूरे राजस्थान में घुमा दिया है। जहाँ जहाँ पे भी पुरातात्विक स्थल थे उनकी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। तो मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो बिल्कुल आप लाइक ठोक दीजिए ना, अभी लाइक कर दीजिएगा जितने भी मेरे भाई और बहन देख रहे हैं। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। देखते हैं आप में कितनी ताकत है और कितने लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो पहली बार आए से उनसे विनती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और आज शाम वाली जो क्लास है 7:30 बजे उसको भी आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल आपके लिए मैथ की स्पेशल क्लास में लगाने जा रहा हूँ। SR कोचिंग अपने अजमेर में है और बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं वे सर, शैलेंद्र रावत सर। तो उनके माध्यम से वो क्लासें लगेगी, तो बेहद जल्द वो भी शुरू हो जाएगी सोमवार को। तब तक के लिए आप राजस्थान जीके की क्लासें देखते रहिए, शेयर कर दीजिए और अपनी पढ़ाई यूँ ही जारी रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मिलता हूँ इवनिंग वाली क्लास में।